हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। हेलो क्लास 10th, वेलकम इन स्टडी वाइब। आज हम क्या करने जा रहे हैं, हमने साइंस का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने समझा मैटर इज अराउंड अस, यानी कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ की क्या स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन सारी चीजें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर रखा है। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर बच्चों नहीं देखा है तो जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके अंदर हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट करा रखा है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे बताओ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास जो चीजें हैं वो शुद्ध हैं, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये चीजें आज हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो यानी आज से आप पता लगा पाएंगे कि किसका दिल प्योर है। अच्छा, वो वाला प्योर नहीं, ये थोड़ा अलग वाला प्योर है। यानी हम केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, किनको आप प्योर बोलते हो, किनको आप इम्प्योर बोलते हो, वो चीज है। और साथ में आपकी मैडम से बात हो गई है, वो यूटी में यही से पेपर बनाने वाली है। जो कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे वो आपके एग्जाम में यूटी में 101% आने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन, एक भी चीज इन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। और साथ में बच्चों, आपको पता है कि हमारी क्लासेस रेगुलर होती है, रात को 9 बजे लाइव होती है, जिसके अंदर मैथ, साइंस, क्लास 10th हो या 9th हो, सबको कवर अप करते हैं। साथ में वो सारे अच्छे क्वेश्चंस जो पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको कराए जाते हैं इस चैनल पे, स्टडी वाइब पे। तो सब्सक्राइब करके जरूर रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन पाना चाहते हैं। और साथ में आपके लिए नन्हे मुन्ने छोटे छोटे अच्छे अच्छे नोट्स हमने ऐड कर दिए। तो अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लो और सारे वो नोट्स के फायदा उठाओ और रिवीजन करो और स्कोर करो। चलिए, तो क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। फिर भी कोई डाउट है क्लास के बीच में आप कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आप भी एकदम फोकस से पढ़ो, प्योरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, ठीक है, ताकि आप एक अच्छा स्कोर करो। और अगले महीने ही पेपर है, ठीक है, तो अपने को धड़ल्ले से अच्छे से पढ़ना है। तो चैप्टर 2 स्टार्ट करें, बोलो स्टार्ट करें। चलो शाबाश। तो सबसे पहले हम क्या क्या आज पढ़ेंगे बच्चों, हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें सब्सटेंस प्योर होती है, कौन सा पदार्थ शुद्ध होता है ना। पदार्थ की परिभाषा, मैटर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, एक बार रिवाइज करो, चैप्टर 1 के बारे में रिवाइज करो। मैटर वो चीज होता है जिसका वजन होता है, यानी मास होता है, जिसका वॉल्यूम होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। और मैटर मिलके बनता है पार्टिकल से, है ना। पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं। पदार्थ का क्या होता है, वजन होता है, पदार्थ का वॉल्यूम होता है और पदार्थ कुछ जगह को घेरते हैं, है ना। ये हमने पदार्थ की परिभाषा पढ़ी थी। अब वो पदार्थ प्योर है, शुद्ध है कि नहीं है, वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। ठीक है, तो इसमें आता है एक एलिमेंट होता है कंपाउंड। एलिमेंट को हिंदी वालों को भी मैं साथ लेके चल रहा हूँ बच्चों, हिंदी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। एलिमेंट्स होते हैं तत्व और कंपाउंड होता है यौगिक। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, लाइक सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, है ना, जिन्हें हम निलंबन बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं और विलयन बोलते हैं। उसके बाद से टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये कौन सा इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस, यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इन इन चीजों को कवर करेंगे और चैप्टर 2 आज आपका एंड हो जाएगा। आपको बस एकदम फोकस से पढ़ना है, एनर्जी के साथ, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले देखो, जो मैटर होता है यानी कि जो आपका पदार्थ होता है, क्या होता है, पदार्थ। पदार्थ को बेटा बांटा जाता है दो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर। एक आपका होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर को हम हिंदी में बोलते हैं शुद्ध। ठीक है, शुद्ध देसी घी, ठीक है ना, सुना होगा ऐसा नाम आपने। और ये होता है अशुद्ध, ये क्या होता है, अशुद्ध। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं बच्चा कि जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर तीन चीजें आती हैं, दो चीजें, एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। ठीक है, ये सारी मैं आपको बताऊंगा। पहले भी इतना समझते हैं कि मैटर होते हैं टू टाइप के। मैटर कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक कौन से, प्योर, और एक होता है इम्प्योर। अब प्योर जो सब्सटेंस होता है, शुद्ध पदार्थ होता है, वो दो तरह का, वो होता है एक एलिमेंट, करेक्ट, और एक होता है कंपाउंड। एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट कंपाउंड। ठीक है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं तत्व। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं यौगिक। क्या बोलते हैं, यौगिक। ठीक है, इसको हम यौगिक बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं तत्व। अब आता है मिक्सचर, इम्प्योर। इम्प्योर में मिक्सचर होता है दो तरह के। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समांगी, समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विषमांगी मिश्रण। यानी जो समांगी होता है यानी होमोजीनियस जो होता है
वो एक सॉल्यूशन होता है जो होमोजीनियस के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। विलेन को यानी जो होमोजीनियस होता है वो सॉल्यूशन होता है, और हेट्रोजीनियस होता है वो तो कोलाइडल और सस्पेंशन। अब ये सब क्या है मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, बस अब इतना समझते चलो कि मैटर को कैसे डिवाइड किया गया, मैटर को कैसे डिवाइड किया गया, ठीक है। एलिमेंट होते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, यानी एलिमेंट तीन तरह के होते हैं। एलिमेंट कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, मेटल, ठीक है, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। इस तरीके से कंपाउंड होता है, कंपाउंड आपका यौगिक होता है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ये मैटर इस तरीके से क्लासिफाई होता है। देख लो, ध्यान से देख लो कि मैटर की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अब आता है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस को हम समझते हैं। बात समझो, आप गए दुकान से दूध लेने और दूध के साथ आपको पानी मिल गया उसमें फ्री में, ठीक है, तो वो इम्प्योर हो गया। प्योर का मतलब क्या होता है और समझते हैं। मान लो आप गए लोहे को खरीदने, नेल को खरीदने, कील को खरीदने, और उस कील के अंदर कोई और चीज मिक्स है, ठीक है, या उसके अंदर कुछ और तत्व हैं, कुछ और एलिमेंट है, तो वो इम्प्योर में काउंट होता है। क्या होता है? वो इम्प्योर में, यानी जो चीज आप परचेज करना चाहते हो उसके अंदर सिर्फ वही चीज होनी चाहिए, कोई और एक्स्ट्रा चीज ऐड नहीं होना चाहिए, कोई और चीजों का मिक्सचर या कंपाउंड नहीं होना चाहिए। यानी देखो, अगर मैं इसमें बात करूं आयरन की, तो इसमें आयरन के पार्टिकल है, दिख रहे हैं, ये सब के सब किसके पार्टिकल है? आयरन के, है ना। फिर आप गए गोल्ड खरीदने, है ना, मम्मी को बहुत पसंद होगा सोना, चैन, गोल्ड वोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड खरीदने के, तो इसमें आपको क्या मिला? गोल्ड के पार्टिकल मिले। मिले कि नहीं मिले? सिर्फ सिर्फ सिंगल, ठीक है, सिंगल आपके क्या है इसमें पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, यानी एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो वो चीज प्योर कहलाती है। अब इधर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये सब के सब प्योर है, ये सब के सब क्या है? प्योर है। अब आपके मन में एक प्रश्न, क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया इसके अंदर तो ऑक्सीजन भी है और इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, तो जब जिसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं वो कंपाउंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंपाउंड। और कंपाउंड जो होता है वो प्योर कैटेगरी में रखा जाता है, यानी इसके अंदर H है और ऑक्सीजन है और ये एक कंपाउंड है। क्या है? ये कंपाउंड है और ये प्योर है। ये क्या है बच्चा? प्योर है। कंपाउंड का मतलब होता है जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, दो तत्व होते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये जो अकेले अकेले होते हैं ना, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स को आपको याद करना है, ठीक है। 125 एलिमेंट्स है आज की डेट में, लेकिन आपको 20-25 एलिमेंट याद रखना है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब एलिमेंट्स होते हैं। तो substance that are made of only one type of particles, only one type of atom is called a it's called a pure, ठीक है। तो प्योर का मतलब है कि मान लो अगर आप ए नाम की कोई चीज खरीदे हो तो उसमें ए नाम के ही पार्टिकल होने चाहिए। अगर इसके अंदर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो ये इम्प्योर है। ये क्या है फिर? इम्प्योर है, ठीक है। तो यही बात हम समझ रहे हैं। तो प्योर का मतलब समझ आया? प्योर का मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल उसमें हो। जो भी कोई चीज, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो उसमें सिर्फ गोल्ड के पार्टिकल होने चाहिए, उसमें कोई और चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई और चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए, तो वो इम्प्योर हो जाती है। वो क्या हो जाती है फिर? इम्प्योर हो जाती है ना। जो पदार्थ एक प्रकार की कणों से मिलकर बनते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब जैसे यौगिक होता है, तो कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस ये है कि जो कंपाउंड है इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? दो एलिमेंट्स, यानी दो तत्व होते हैं। और एलिमेंट में क्या होता है? वन एलिमेंट होता है, यानी एक तत्व होता है। एक क्या होता है? तत्व होता है। दोनों में फर्क है ना। कंपाउंड में दो चीजें होती हैं और एलिमेंट में एक, लेकिन दोनों ही शुद्ध होते हैं, दोनों ही प्योर होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि प्योर क्या होता है और इम्प्योर क्या होता है। अब देखो CO2, सी में कार्बन है और ऑक्सीजन है, दो ही चीज है ना, दो ही चीज है, तो ये कंपाउंड है। क्या है? ये कंपाउंड है और प्योर भी है। कंपाउंड भी और प्योर भी है। क्या अभी तक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट और एलिमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया? एलिमेंट यानी अकेला चीज, ठीक है, अकेला पार्टिकल, अकेला। और कंपाउंड मतलब दो एलिमेंट जब मिल जाते हैं तो कंपाउंड बन जाते हैं। ये क्लियर हुआ? हाँ या ना? कमेंट में मुझे बताओ। कुछ मिस्टेक, कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो पूछो, पूछना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो पूछो। अच्छा, अगला हमने पढ़ा क्या प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ वो होते हैं जो एक प्रकार की कणों से मिलकर बनते हैं, यानी वो सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल होगा। तो प्योर का कॉन्सेप्ट समझ आया? प्योर क्या चीज होता है ना। कहते हैं ना तेरा दिल बहुत प्योर है, मतलब जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स है, उनके अब एक ही उसने अगर एक ही बेस्ट फ्रेंड बता रखा है तो उसका रिश्ता प्योर है, मतलब अच्छी दोस्ती है ना। तो वैसे ही जिसने अब जिसने बहुत सारे बना रखे हैं, ये भी दोस्त वो भी दोस्त, तो वो इम्प्योर टाइप से हो गए ना। तो ये चीज। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर सब्सटेंस,
अगर कोई सब्सटेंस प्योर है यानी शुद्ध पदार्थ है तो उसके क्या क्या गुण होंगे। तो पहला, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। अ प्योर सब्सटेंस कैन फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है अभी बताऊंगा, थोड़ी देर में हम इस होमोजीनियस मिक्सचर को समझेंगे, बस अभी इसको वर्ड की तरह याद रखो। होमोजीनियस मिक्सचर बस ये होता है कि किसी चीज को आपने मिलाया और वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। जैसे चीनी और पानी, चीनी और पानी, इसको अगर हम मिलाते हैं, लेट सपोज करो बस ये बोतल है, इसमें मैंने चीनी डाल दिया, ठीक है, और पानी डाल दिया, मिक्स कर दिया, तो ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, है ना। मतलब इसके पार्टिकल आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो जब किसी चीज के पार्टिकल को आप आंखों से नहीं देख सकते और आसानी से अलग नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट सी एनी डिफरेंट पार्ट्स इन इट, ठीक है। जिनको आप आसानी से देख नहीं सकते हो, पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, और जिनको हम अलग नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं होमोजीनियस, ठीक है। तो एक बात समझ आई कि जो प्योर सब्सटेंस होता है वो होमोजीनियस होता है, यानी समांगी मिश्रण होता है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। अगला, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस आर डेफिनेट फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलर। अब जैसे मान लो मैं सोना खरीदता हूँ, ठीक है, अब सोना मैं इतना सा खरीदू या इतना खरीदू, गोल्ड को, अगर गोल्ड हमने खरीदा है, छोटा खरीदा या बड़ा, या आयरन खरीदा है, जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, जो प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होगी वो चाहे छोटा हो बड़ा हो सबकी सेम होगी, क्योंकि वो प्योर है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग मतलब किस चीज को हम पिघला सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे पास लोहा है, उसको पिघलाना हो, या उसको उबालना हो, या उसकी डेंसिटी, उसका कलर, उसका स्मेल, उसका टेस्ट सब सेम होगा प्योर का। समझ रहे हो? मतलब मान लो अगर मैंने यहाँ पर सॉल्ट ले लिया, थोड़ा सा क्या ले लिया? सॉल्ट, और यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट ले लिया, ठीक है, तो ये अगर प्योर है, क्या है ये? प्योर है। चाहे वो थोड़ा सा नमक खाओ चाहे बहुत सारा नमक खाओ, उनकी जो टेस्ट एक तरीके से, उनका जो कलर है, उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम होगा। वो क्या होगा? सेम होगा। यानी दूसरा पॉइंट क्या समझे कि दूसरा पॉइंट में फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी प्योर सब्सटेंस की सेम रहती है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी प्योर सब्सटेंस की क्या रहती है? सेम रहती है, कोई अलग नहीं होती है, ठीक है। अगला आता है फिजिकल इनसेपरेबल, कि किस तरीके से हम किस चीज को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेट इनटू सिंपलर सब्सटेंस यूजिंग फिजिकल मेथड, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कोई चीज प्योर है, प्योर है तो पूरी तरह मिक्स हो गई है, तो जब कोई चीज मिक्स हो जाती है ना, अब जैसे चीनी है, पानी है, वो दोनों मिक्स हो गए, तो उसमें से चीनी को अलग कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, आसानी से वो चीनी अलग नहीं होगा। तो फिजिकली प्रोसेस से, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस को, लेकिन जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, उनमें हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। जैसे कि वी कैन नॉट सेपरेट प्योर वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें से H2O एक साथ है, अगर ये प्योर है तो हम इनमें लड़ाई नहीं करा सकते, H2 और ऑक्सीजन अलग नहीं हो सकते हैं, H2 और ऑक्सीजन अलग नहीं हो सकते। यानी जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, उनको अलग कर पाना मुश्किल होता है। यानी तीन बातें हमने समझी प्योर की, क्या क्या एक बार रिवाइज करते हैं, फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। पहली चीज, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बोलो मेरे साथ, प्योर सब्सटेंस कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस, तेज से जय माता दी, ठीक है। होमोजीनियस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। अगला, इसकी डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है, यानी उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट वो सेम होगा प्योर सब्सटेंस का, ठीक है। अगला आता है प्योर सब्सटेंस को आसानी से अलग नहीं कर सकते, तो प्योर सब्सटेंस की तीन प्रॉपर्टी, तीनों ये लिखी हुई है, तीनों याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलते हैं, अगर प्योर की बात हो गई है तो। अगला आता है प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है ना, अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूं आपको। एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया कि फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द केमिकल रिएक्शन। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लॉयस्चर, ठीक है। एंटोनी लॉयस्चर हमें कह के गए कि एलिमेंट मैटर का सबसे प्योर फॉर्म होता है, जिसको अगर मैं तोड़ रहा हूं, तोड़ रहा हूं, एंड तक अगर हम जाते हैं तो फिर उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स कहता है अ फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू द सिमिलर सब्सटेंस बाय द रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमेंट वो होता है जो तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। मान लो आपका घर है, घर को तोड़ रहा है, फिर वॉल को तोड़ रहा है, फिर ईंट को तोड़ रहा है, फिर ईंट को सबसे छोटा पार्ट भी होगा, वो एलिमेंट होगा, क्योंकि वो ब्रेकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो एलिमेंट ये होता है, अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस टू और मोर एलिमेंट आर केमिकली कंपाउंड इन द वन ऑफ द फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखो कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो कंपाउंड जो, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं H2, इसमें कितने H हैं? यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो कितने H है? 2 H है। कितने H है? 2, और ऑक्सीजन कितना? 1। तो ये इनका फिक्स रेशियो है। इस तरीके से अगर मैं CO2 की बात करता हूँ तो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है,
तो कंपाउंड के अंदर ना दो या दो से ज्यादा, मतलब दो ही एलिमेंट होते हैं वैसे तो, कंपाउंड्स के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं और वो एक फिक्स रेशियो में होते हैं, फिक्स रेशियो में होते हैं, यानी ये चीज इतनी है, दूसरी चीज इतनी होगी। अगर H2O की बात करता हूं मैं, वाटर की बात करता हूं, पानी की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन उसमें कितना होता है? हाइड्रोजन एक होता है, दो होता है, और ऑक्सीजन एक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग अलग एलिमेंट है, दोनों अलग तत्व हैं, तो ये यौगिक बनाएंगे। जब दो अलग तत्व मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं, जब दो अलग तत्व मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कार्बन आपका अलग है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन उसमें दो है, ये एक अनुपात में मिलते हैं, एक रेशियो में मिलते हैं। ठीक है, दे आर मेड ऑफ द टू और मोर काइंड ऑफ एटम। ठीक है, तो यही कंपाउंड और इसमें डिफरेंस है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो इसमें सिर्फ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, अगर मैं बात करूं आयरन की तो इसमें क्या है? Fe। अगर मैं बात करूं गोल्ड की, ठीक है, तो इसमें क्या है? Au है। तो इसमें सिर्फ सिंगल है, बस ऐसे समझो कि ये सिंगल होते हैं। हाँ, जैसे तुम लोग सिंगल हो, सिंगल ही रहोगे। ठीक है, तो जो सिंगल होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, और एक जो आपका होता है कंपाउंड होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, ये क्या है? ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, कितने एलिमेंट्स हैं धरती पर? तो देखो ये आपको एक दे रखा है चार्ट, जिसके अगर 10th में आओगे और बड़ी क्लास में इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट को दिखाया गया। अब देखो एलिमेंट तो अलग अलग होते हैं ना, सोचो आपके आसपास कितनी चीजें हैं। ठीक है, कोई मिरर होगा तो वो अलग चीज से मिलकर बना है, गोल्ड है तो वो गोल्ड से मिलकर बना है, आयरन है तो आयरन से, पानी है तो पानी वाली चीज से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, एयर में बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। यानी हमारे आसपास लकड़ी है, गद्दा है, प्लास्टिक है, ये सब के सब अलग अलग तरह के एलिमेंट से मिलकर बने हैं। यानी एक बात प्रूफ होती है कि हमारे आसपास पृथ्वी में, हमारे एनवायरमेंट में, अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने तत्व होते हैं? 118 तत्व होते हैं, जिसमें 92 आपको किसमें मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? 92 तो जमीन में मिल जाते हैं, जमीन को खोद के निकाल लेते हैं 92 तत्व को, 92 एलिमेंट को, और कुछ मैन मेड से ने बनाए हैं। ठीक है, वो है। अगला आता है जिसमें 91 मेटल होते हैं, मेटल को हिंदी में बोलते हैं धातु, और नॉन मेटल को बोलते हैं अधातु, और मेटलॉइड्स को बोलते हैं उपधातु। समझ रहे हो? हिंदी मीडियम आपको भी हम पढ़ा रहे, साथ चलते हैं चीजों को। तो 91 मेटल्स होते हैं वो धातु होते हैं, और 20 मेटल अधातु होते हैं। अब मेटल और नॉन मेटल को मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप जानते भी होंगे। ठीक है, जैसे हवा, पानी, प्लास्टिक, ये सब नॉन मेटल है। ये क्या धातु है? अधातु है। ये बिजली को पास नहीं कर सकते, ये चमकते नहीं है, ये थिन शीट में बदल नहीं सकते, इनको तार नहीं बना सकते। लेकिन मेटल को हम बोलते हैं चमक सकता है, बिजली पास कर सकता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, तो मेटल्स होता है, तो ये होता है, मेटलॉइड्स होते हैं। अब बात करते हैं मेटलॉइड्स क्या होते हैं, है ना? मेटलॉइड्स, भाई हमने धातु के बारे में पढ़ लिया, मेटल के बारे में पढ़ लिया कि मेटल बिजली को पास कर सकता है, डक्टिलिटी होती है, चादर शीट में बदल सकते हैं, है ना? ये मेटल होते हैं, हार्ड होते हैं मेटल, लोहे की चीजें जो होती है मेटल होती है। धातु जो होती है, अधातु क्या होती है? आपकी सॉफ्ट होती है, पेपर हो गया, पेपर हो गया, पेन, और आपके पानी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब अधातु होते हैं। ये सब क्या होता है? अधातु होते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं नॉन मेटल की, ठीक है, मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड्स होते हैं उपधातु। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? उपधातु, जिनके अंदर हम अगर देखें उपधातु के अंदर, तो वो मेटल की प्रॉपर्टी भी रखते हैं और नॉन मेटल की भी रखते हैं, दोनों से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे उपधातु 7 होते हैं। कितने उपधातु है? 7। जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम, ये एक मेटल है। फिर मैं बात करूं मैग्नीशियम, एक मेटल है। ठीक है, देखो कैल्शियम, जिंक, ये सब एक क्या है? मेटल है। मेटल यानी धातु है, मेटल यानी क्या है? धातु है। अब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब क्या है? अधातु है। ये सब नॉन मेटल है, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, तो मेटलॉइड्स होते हैं आपके। तो मेटलॉइड्स में जो आपके होते हैं उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो आपके उपधातु है। वो अभी हमें इतना स्टडी नहीं करना डीपली। ठीक है, तो आपके जो उपधातु होते हैं ना, इधर की साइड्स होते हैं, ये उपधातु होते हैं। ठीक, बेरियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये टी और पीओ, तो ये आपके क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। क्या होते हैं आपके? उपधातु होते हैं। धातु और उपधातु में हमने डिफरेंस एक बार देख लिया, तो ये हो गया। अब देखो इनका डिफरेंस। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है? भाई धातु चीज क्या करता है, अधातु क्या करता है, ये आपने 8th में भी अच्छे से पढ़ा होगा, बट लेटस की मैं आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहला था मेटल आर लक्सर्स। मेटल क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, शाइनिंग होते हैं। देखो ये मेटल है, चमक रहा है, रोलेक्स नहीं नहीं,
लोकल वाली है, ठीक है। तो ये क्या है, चमक रही है, ठीक है। तो ये मेटल है, ठीक है। अब नॉन लक्ष्यर क्या होता है, जो चीज मेटल नहीं होती है, जो चीज धातु नहीं होती है, वो चमक नहीं सकती है, उसमें शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपके टी शर्ट्स हो गए, शर्ट्स हो गए, कपड़े हो गए, ये सब चमकते नहीं है, ठीक है। पानी चमकता नहीं है क्योंकि ये अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल्स है। तो पहली चीज लक्ष्य, मेटल है वह सिल्वर ग्रे एंड गोल्डन येलोइश कलर, मेटल के ये सब कलर होते हैं, या तो सिल्वर ग्रे होता है, गोल्डन होता है, येलो होता है। और आपके जो नॉन मेटल होते हैं वो बहुत सारे कलर को दिखाते हैं, वो बहुत सारे कलर को दिखाते हैं, वो बहुत सारे कलर्स को दिखाते हैं, वो बहुत सारे कलर को दिखाते हैं। अब अच्छा दिख रहा होगा थोड़ा बड़ा, ठीक है। तो वो बहुत सारे कलर को शो करते हैं, ठीक है। मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, गोल्डन सिल्वर मेलेबल, और ये नॉन मेलेबल। देखो मेलेबिलिटी क्या होती है, जैसे मान लो मेरे पास कोई ऐसा तत्व है, उसको मैं से पीटे जा रहा हूँ, पीटे जा रहा हूँ हथौड़े से, है ना, हथौड़ा मैं हमेशा पास रखता हूँ, ठीक है। इससे मैं मारे जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ, और एक थिन शीट बदल जाती है, यानी एक वो चादर में हो जाती है। अगर वो किस में बदल जाती है, चादर में बदल जाती है, ठीक है। तो वो सिर्फ मेटल के अंदर हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास जो टीन होते हैं ऊपर लगे रहते हैं, या फिर प्लास्टिक की बाल्टी, लोहे की बाल्टी वगैरह होती है, ये सब कुछ क्या होता है, ये सब कुछ सब मेटल से मिलके बनते हैं। यानी मेटल को आप थिन शीट में बदल सकते हो, एक चादर। सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, खाना ले जाते हो तुम लोग घर में, स्कूल में खाना ले जाते हो ना घर से, बिल्कुल सही बात है ना। तो कुछ लोग अखबार में लेके जाते हैं, लेकिन जो अमीर पार्टी होती है वो किस में लेके जाते हैं, हाँ अच्छा ये बताओ, तो वो किस में लेके जाते हैं, गोल्डन फॉइल में लेके जाते हैं। गोल्डन फॉइल नहीं, नहीं सिल्वर फॉइल में, ठीक है। मतलब वही एल्युमिनियम की फॉइल आती है ना, वो जो खाने को पैक वैक करते हैं उसमें, हाँ अमीर लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो यानी कि उसमें खाने को ले जाते हैं, ऐसे निकालते हैं, पराठा निकालते हैं, हाँ मस्त खाते हैं। तो वो आपकी जो फॉइल होती है वो भी एक मेटल की होती है। तो वैसे चादर में जो बदल सकते हैं वो सिर्फ हम मेटल को बदल सकते हैं, नॉन मेटल को वैसे हम बदल नहीं सकते हैं। फिर आता है मेटल्स आर डक्टाइल। आपको पता है 1 ग्राम गोल्ड को अगर खींचोगे, 1 ग्राम गोल्ड को, हाँ उसको खींचोगे ना ऐसे, तो वो 2 किलोमीटर लंबी तार बन जाएगी, है ना। आपने देखा होगा जो घरों में वायर होती है, वायर को कभी ऊपर कवरिंग होती है एक, और उसको अगर आप छील के देखते हो तो एक पतली पतली सी वायर्स होती है, ठीक है। तो जो ये वायर वगैरह बनती है ना, ये भी किससे मिलकर बनती है, किससे मिलकर बनती है, आप बताओ। जैसे मेरे पास एक ये देख सकते हो आप, ये वायर है, ठीक है। इसके अंदर एक वायर लगी हुई है जो यहाँ से कनेक्टिविटी करता है, ठीक है। तो ये वायर जो होगी इसके अंदर की, वो मेटल से मिलके बनी होगी, अधातु से नहीं, मेटल से, ठीक है। तो मेटल को हम वायर बना सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, और नॉन मेटल को नहीं कर सकते। फिर आपको पता है जो बिजली पास करते हैं, देखो बेस्ट कंडक्टर क्या होते हैं, सिल्वर और कॉपर, ये अच्छे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी ये बिजली और ऊष्मा को बहुत अच्छे से पास करते हैं, ठीक है। कौन कौन, कॉपर और सिल्वर बिजली और ऊष्मा को, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पास आउट करते हैं। फिर आता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो बिजली को पास नहीं कर सकते, जैसे लकड़ी है, वो बिजली को पास नहीं करेगी, उसको जलाएंगे तो जल जाएगी, ना बिजली को पास करेगी और ना ही ना ही हीट को, ऊष्मा को, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब पास का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह कंडक्शन करना, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास एक तवा है जिस पर रोटी बनती है, तो आगे की तरफ मम्मा रखती है, गर्म करती है, तो आपको उसका फील पीछे भी होगा, यानी वहां पे हमने गर्म किया तो उसका महसूस पीछे की तरफ हो रहा है, यानी वहां से गर्मी यहाँ चली आई, है ना। इस तरीके से जो बिजली होती है वो बोर्ड के अंदर होती है, वो बिजली सीधा आपके पंखे तक अटैच हो जाती है। मतलब तार क्या करता है, बिजली को पंखे तक लेके जाता है, तार क्या करता है, बिजली को कहाँ तक लेके जाता है, ट्यूबलाइट तक लेके जाता है। तो इसे बोलते हैं कंडक्शन, क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, तो वो सिर्फ मेटल होते हैं, वो सिर्फ धातु होते हैं, ठीक है। अगला आता है आवाज पैदा करना, ठीक है। जैसे देखो आपने देखा होगा स्कूल में घंटी होती है, टन 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 बजती है ना, कितना अच्छा लगता है लास्ट में जब छुट्टी वाली घंटी, तो बहुत मजा देती है। तो उस तरीके से जो नॉन मेटल होते हैं वो आवाज नहीं पैदा कर सकते, सिर्फ मेटल आवाज ज्यादा अच्छा पैदा कर सकते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, नॉन मेटल कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो वॉइस को पैदा कर, मतलब साउंड करते हैं, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट अगर आप इनकी देखें, तो ऑल मेटल्स मरकरी के एग्जिस्ट के अलावा सब सॉलिड होते हैं, सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं सारे मेटल। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो क्या होता है, लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी ये पानी के जैसा होता है, द्रव होता है, क्या होता है, द्रव होता है। सारे मेटल तो क्या होंगे, हार्ड होंगे, ठोस होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है। लेकिन एक ऐसा मेटल है जिसका नाम है मर्क्यूरी, क्या नाम है जिसका, मर्क्यूरी, जो ऐसा पानी जैसा होता है, ठीक है। मर्क्यूरी आपने देखा होगा जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, पुराने डॉक्टर होते हैं, थर्मामीटर उनके अंदर भी होता था, वो थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी भरी जाती है। तो ये मर्क्यूरी पानी के द्रव में होती है, मेटल है, मर्क्यूरी क्या है, मेटल है,
मरक्यूरी को हिंदी में बोलते हैं पारा, ठीक है। अगला आता है जो आपका ये होता है, क्या नाम है, मेटलॉइड्स, सॉरी नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल जो होते हैं ना बच्चा, वो क्या क्या होता है, सॉलिड में भी होता है, ठीक है, लिक्विड में ब्रोमाइन होता है, और गैस में ये होता है क्लोरीन फ्लोरीन। यानी क्या बात पता लग रही है कि जो नॉन मेटल है वो तीनों स्टेट में हो सकते हैं, वो हार्ड भी हो सकता है, वो सॉफ्ट भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। तो ये मेटल और नॉन मेटल के आपके डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं, मेटल बिजली को पास कर सकता है, नॉन मेटल बिजली को पास नहीं कर सकता, मेटल इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, नॉन मेटल नहीं करता है। इसी तरीके से मेटल ऊष्मा को यानी हीट को पास करता है, कंडक्शन करता है, नहीं कि नॉन मेटल नहीं कर सकता। मेटल को हम डक्टिलिटी यानी तार बना सकते हैं, मेटल को हम थिन शीट बदल सकते हैं, जैसे आपका फॉइल होता है खाना ले जाने वाला, ठीक है। ऐसे नॉन मेटल में ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो मेटल और नॉन मेटल की बातें हमने यहाँ तक समझी, ठीक। आगे चलते हैं बच्चा। अब जो मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, टेनेलियम, आर्सेनिक, ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स को हिंदी में बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं, उपधातु। रेड से लिख दिया मैंने, गलत कर दिया, उपधातु, ठीक है। ना ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है, तो सब एलिमेंट है वह इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब इनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ये मेटल भी हो सकते हैं और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। धातु और उपधातु दोनों की विशेषताएं, धातु और अधातु की दोनों की विशेषता इसके अंदर होती है, इसीलिए इसको उपधातु बोला जाता है, ठीक है। नेम ऑफ वन मेटल, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया कि नेम वन मेटल एंड वन नॉन मेटल एग्जिस्ट इन अ लिक्विड। एक ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड में होता है। तो मर्क्यूरी होता है ना लिक्विड में, अभी मैंने बताया था। पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में। और ब्रोमाइन किस में होता है, नॉन मेटल है लेकिन ये लिक्विड में है। ये दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है, दोनों किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। और ये एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो एक मेटल हो गया और एक नॉन मेटल हो गया, और दोनों ही किस फॉर्म में देखने को मिल रहा है हमें, लिक्विड की फॉर्म में देखने को मिल रहा है, द्रव की फॉर्म में। ये क्वेश्चन है, ठीक है। उपधातु वाली बात भी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट पे। तो अब कंपाउंड के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। तो कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, यौगिक। क्या बोलते हैं, यौगिक। जो मोर देन दो तत्व यानी टू एलिमेंट से मिलके बनता है ना, ये बात है ना। तो कहता है सब्सटेंस टू और मोर एलिमेंट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर द फिक्स प्रोपोर्शन। तो कुछ एक फिक्स प्रोपोर्शन में दोनों जब कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। जब मैं बात करता हूँ H2O की, तो 2 है और ये 1 है। CH4 मीथेन होता है, एक कार्बन है, इसमें कार्बन भी और इसमें हाइड्रोजन भी है। तो दो चीजें हैं, कितनी है ये, दो चीजें हैं। तो ये हो गया कंपाउंड। फिर इस तरीके से देखो Ca और CO3 एक अलग कंपाउंड है और ये Ca दोनों मिल गए तो ये भी कंपाउंड हो गया, ठीक है। ये CHO, ठीक है, ये भी एक कंपाउंड है। तो ये सब के सब क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है, और सब फिक्स रेशियो में है, ठीक है। ये सोडियम है और ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, क्लोरीन है, ठीक है, कैल्शियम और ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें देखो हाइड्रोजन और Cl है, ठीक है। तो ये 1:1 है, ये भी 1:1 है, ये भी 1:1 है। यानी ये सारी चीजें यौगिक है, कंपाउंड है। कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा, मोस्टली दो ही होते हैं कंपाउंड में, दो या दो से ज्यादा जब एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, एक फिक्स रेशियो में, ठीक है, कि ये चीज इतनी होगी, ये चीज इतनी होगी, ये चीज इतनी होगी, वो फिक्स रेशियो, समान अनुपात होता है, एक अनुपात होता है। उस एक अनुपात में जब ये मिलते हैं तो इनको हम बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इनको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला आता है क्वेश्चन। क्या आ जाता है, क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। कि कौन सा चीज एलिमेंट है और कौन सा चीज कंपाउंड है। देखो सोडियम, सोडियम क्या होता है, अकेला, Na इसका साइन होता है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 9th क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3rd चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा। कुछ एलिमेंट्स के नाम आपको याद करने होंगे बच्चों, ठीक है। और ये मेरी तरफ से एक होमवर्क रहेगा कि सभी बच्चे कुछ एलिमेंट याद करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ऐसे 20 एलिमेंट है, इनको इसी सीक्वेंस में याद करना है। जैसे पहले कौन है, हाइड्रोजन, दूसरे पे कौन है, हीलियम। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे याद करना है, ठीक है। 9 10 हो जाएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। अगर 9वीं क्लास में आया तो ये तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है, टाइम निकाल के हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ये आएगा काम। अच्छा इधर की तरफ बताओ, सोडियम Na होता है, मीथेन, मीथेन क्या होता है, CH4, यानी अब ये क्या होगा, इसमें दो चीजें आ गई, दो चीजें आ गई तो क्या होगा बताओ, कमेंट में बताओ, कंपाउंड होगा ना, कंपाउंड, कंपाउंड होगा। अभी देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बताओ ये क्या होगा, CO2 क्या है, एलिमेंट है कि कंपाउंड है, बताओ, अकेला है या दो के साथ है, कमेंट करो, बताओ मुझे जल्दी जल्दी, मैं देखूं देख भी रहे हो कि नहीं, बताओ बताओ, जो सोचो सोचो, दो हैं, दो हैं तो दो हैं तो क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया, सी हो गया कंपाउंड। सिल्वर अकेला है तो एलिमेंट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये भी एक कंपाउंड है। टिन, टिन को हम बोलते हैं, टिन जो होता है एक एलिमेंट होता है, ठीक है, तो ये होता है एलिमेंट, ठीक है, अकेला होता है। सिलिकॉन भी आपका एलिमेंट होता है, ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड और एलिमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो कंपाउंड एलिमेंट इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए, क्लासिफाई करने आने चाहिए। सिंगल है, अकेला है ना, जैसे तुम लोग अकेले हो सिंगल अपनी जिंदगी में, तो एलिमेंट हो, शुद्ध हो, लेकिन याद रखना अब दो और तीन हो जाते हैं तो कंपाउंड हो जाते हैं, करेक्ट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की हम कुछ कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कंबाइन केमिकली इन द फिक्स प्रोपोर्शन, ये वर्ड याद रखो। अगर मान लो कभी कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें इनका रेशियो फिक्स होता है। जैसे अगर H2O बना, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन होगा 2 और ऑक्सीजन होगा 1, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1, ये भी मैं आपको कराऊंगा चैप्टर 3 में। हम हर एक एलिमेंट चैप्टर 3 करेंगे, हम टेंशन नहीं लो, अभी फर्स्ट टर्म की तैयारी कर रहे हैं हम, तो उसमें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ऑक्सीजन 1, एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16, ठीक है, एक ऑक्सीजन का वजन होता है 16। आपको पता है आपके जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इनका भी वजन होता है, इनका भी मास होता है, कि कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है, ठीक है। तो इसके अंदर हम मास ऑफ ऑक्सीजन भी करेंगे जो 16 है, मास ऑफ एटम जो होता है 1। तो इसका अगर मैं रेशियो निकालता हूँ, ठीक है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन है, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन, और एक का वजन है 1, एक का वजन 1 है, 2, तो 2:1, तो 1:8 हो गया, यानी ये फिक्स कंबाइन है, ठीक है। तो दिस रेशियो प्रोपोर्शन ऑलवेज फिक्स। अब ये अगर पानी बनाना है तो 1:8, ठीक है, ये 2 होना चाहिए और ये 1, ये फिक्स होना चाहिए, ये हमेशा फिक्स होगा। अगर आपको वाटर बनाना है तो इसी चीजों से ये कंपाउंड बनेगा और ये फिक्स कंपाउंड होके बनेगा। आगे देखते हैं, अगला आता है द एलिमेंट इन कंपाउंड ओनली कैन बी सेपरेट बाय केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल। अब जो कंपाउंड होते हैं उनको अलग कैसे करना हो। अब मान लो ये H2O जुड़ गए, दोनों साथ में ऐसे बैठे पड़े, जुड़कर दोस्ती हो गई। अभी दोस्ती कैसे तोड़े, तो हम इन पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इससे देखो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, है ना। जैसे दो दोस्तों में अगर लड़ाई करनी हो तो जाके चुगली कर देते हैं, वो दोस्त लड़ाई कर लेते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, आता है ना, होता है ना, आपके गली में करते होंगे, मम्मी चुगली करती है ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल से अलग कर सकते हो। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, ठीक है। तो अगर दो चीजें मिक्स हो जाती है तो उनकी जो प्रॉपर्टी अलग होगी। अब देखो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। अच्छा इसको छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। चीनी का स्वाद अलग है, पानी का स्वाद अलग है, दोनों को मिला दो तो जो बनता है वो शरबत बनता है। क्या बनता है, शरबत। अब शरबत का स्वाद तो अलग होगा ना। तो यही बात मैं समझा रहा हूँ कि जब एलिमेंट कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो कंपाउंड बनाते हैं। और कंपाउंड की एक नई प्रॉपर्टी होती है, यौगिक की नई विशेषता होती है, नई गुणधर्म होते हैं। तो वाटर जो है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हेल्प इन पुट आउट फायर, ठीक है। तो जो वाटर वगैरह होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है टेम्परेचर में, लेकिन ये हाइड्रोजन किस में होता है, गैस में होता है, और ऑक्सीजन कितना, गैस में। ये गैस है और ये गैस है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो H2O बना देते हैं और ये वाटर है। यानी इनकी प्रॉपर्टी क्या हुई, बदल गई, समझ रहे हो, बदल गई। अब तो ऐसे काम करता है, ठीक है। जैसे नमक का स्वाद अलग होगा, पानी का स्वाद अलग होगा, दोनों को मिला दो तो एक नया स्वाद बन के आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें बताता है कंपाउंड के बारे में। ठीक, अभी तक एलिमेंट कंपाउंड मेरे हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट करो, बताओ मुझे, सवाल पूछो जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं। अब अगला आता है इम्प्योर की शुरुआत होती है। अब इम्प्योर क्या होता है, मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है हिंदी में। यानी जिसके अंदर जैसे जो मसाला होता है उसमें क्या है, काली मिर्च भी है, लाल मिर्च भी है, हल्दी भी है, और बाकी चीजें भी है, हर चीज होती है, ठीक है, लहसुन धनवाई सब कुछ है इसके अंदर। तो मिक्सचर इसी तरीके से होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं।
मतलब 2 तक हो 3 तक हो तो समझ आता है, लेकिन अब मिक्सचर में बहुत आता है। व्हेन 2 और मोर प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड आर जस्ट मिक्स, जब एक कंपाउंड और एलिमेंट को मिक्स कर देते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को मिक्स कर देते हैं, एक तत्व और एक यौगिक को मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। एक तत्व एक यौगिक को मिला देते हैं तो मिश्रण बन जाता है। ठीक है, तो टुगेदर एनी प्रॉपर्टीज विदाउट एनी केमिकल चेंज फ्रॉम द मिक्सचर। तो ये होता है मिक्सचर। जैसे एयर, एयर क्या होती है, एयर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन होता है, याद रखना। ऑक्सीजन होता है 21% और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, ये सब भी होते हैं, NO2। तो ये एक एयर क्या है, मिक्सचर है। एयर क्या है, एक मिक्सचर है। अगला शुगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर पानी डाल दिया और शुगर डाल दिया, तो ये एक मिक्सचर है। ठीक है, हालांकि ये क्या था, कंपाउंड था, ये भी कंपाउंड था, दो कंपाउंड को मिला दिया। सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl वाटर, ठीक है, सोडा वाटर, ये सब सब के सब मिक्सचर है। ब्लड, खून दौड़ रहा है मेरी रगों में, ऐसा बोलते हैं ना, है ना। तो जो ब्लड होता है, ब्लड भी एक मिक्सचर होता है। मिल्क, जो आप दूध पीते हो, उसमें क्या होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होता है, शुगर होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। लकड़ी जो होता है, क्ले जो होता है, ये सभी के सभी मिक्सचर होते हैं। ध्यान से देख लो इन मिश्रणों को, ध्यान से देख लो इन मिक्सचर्स को, ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो। यानी मिश्रण की बात बहुत सीधी और सिंपल है कि जब आप तत्व और यौगिक को मिला देते हो तो मिश्रण का निर्माण होता है, चाहे वो पानी हो, सोडा वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो, शुगर सॉल्यूशन हो, या फिर मिल्क हो, या फिर एयर हो, ये सब के सब एक मिश्रण है, मिक्सचर है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे तत्व हैं। ठीक है, तो ये होता है मिश्रण। अब मिश्रण दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के मिश्रण आपको देखने को मिलेंगे, दो तरह के, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर समझते हैं। देखो, मिक्सचर हैज अ वेरिएबल प्रॉपर्टी कांस्टीट्यूएंट, ठीक है, एलिमेंट। इस बात को मैं समझाता हूँ आपको। मान लो एक टीम बनाई गई जिसमें ए नाम का बच्चा, बी नाम का, सी नाम का, ये एक टीम बन गई। क्या बन गई, एक टीम। अब ये मिक्सचर है क्योंकि इसमें काफी सारे लोग हैं। अगर ए अकेला होता तो एलिमेंट होता, तो इसमें तीन चार चीजें मिक्स कर दी। अब देखो, ए जो होगा वो अपनी बात रखेगा, बी अपनी बात रखेगा, सी अपनी बात रखेगा, यानी सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रखेंगे। जब एक क्रिकेट मैच खेला जाता है तो उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, सब अपनी अपनी क्वालिटी को, कोई बॉलर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई बैट्स मारता है, ठीक है, यानी बैट्समैन होता है। तो यानी कि क्या क्या चीज है, एक मिक्सचर के अंदर अलग अलग एलिमेंट होते हैं और वो अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनका, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं। कोई 1 ग्राम होगा, कोई जैसे अब ये हो गया, जैसे ये हो गया, ये मान लो 2 ग्राम कोई एलिमेंट है, ये है 3 ग्राम, ये है 4 ग्राम, ठीक है। तो ए अपनी प्रॉपर्टी की तरह शो करेगा। ए के जो लक्षण होंगे, ए हो सकता है मीठा हो, बी क्या हो आपका खट्टा हो, सी आपका एवरेज हो, तो मीठा वाला मीठा वाली प्रॉपर्टी शो करेगा, है ना। यानी आपका जो चीज सॉल्टी है, जो चीज बिटर है, वो बिटर जैसा करेगा। ये है, कहता है एयर इज द सी हैज अ मोर वाटर वेपर एयर एट द माउंटेन्स, ठीक है, मतलब कि जो वाटर होता है, ठीक है, एयर एट द सी हैज अ मोर वाटर वेपर। अगर कोई हवा किस में जाती है, सी में जाती है, समंदर में, तो उसमें ज्यादा वाटर वेपर होता है एज कम्पेयर टू माउंटेन में, ठीक है, पहाड़ों में। तो ये क्या है, अलग अलग तरह की अपनी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। ठीक है, देखो यही बात है, वाटर वेपर माउंटेन में कम है और सी में ज्यादा है। कॉन्स्टेंट ऑफ मिक्सचर एलिमेंट कंपाउंड, ठीक है, मिक्स्ड फिजिकली कैन बी सेपरेट बाय फिजिकली मेथड। तो अब ये मिक्सचर है, तो मिक्सचर में इनको आप आसानी से अलग कर सकते हो। ठीक है, जो एक ग्रुप है उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल आसान होता है, ठीक है, लेकिन दो लोगों को एक साथ तोड़ना आसान नहीं होता है। तो यही बात इसमें बताता है बच्चा कि जो मिक्सचर होता है वो मिक्स अगर हो गया तो उसको अलग करना मुश्किल होता है, उसको अलग करना मुश्किल होता है। लेकिन इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी से हम इनको अलग कर सकते हैं। सॉल्ट को सेपरेट कर सकते हैं, अगर सॉल्ट को हम धूप में रख दें, ठीक है, या उसको फिल्टर कर दें तो हम अलग कर सकते हैं। यानी मिक्सचर को फिल्टरेशन प्रोसेस से या फिर फिजिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर कैन बी सेम अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, एयर सपोज कॉम्बिनेशन O2 और अलग गैसेस का। तो क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर सेम एज दैट इन कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब मान लो मैंने ऑक्सीजन को किसी चीज में मिक्स कर दिया, ठीक है, तो ऑक्सीजन में मिक्स करने के बाद ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा ना, जो उसके लक्षण है, अपनी प्रॉपर्टी है, वो तो दिखाएगा ही। अगर एक बैट्समैन को हम अगर IPL में खेलने को बोले या टेस्ट ट्वेंटी में, या फिर वो रहेगा तो बैट्समैन ही ना, अपनी प्रॉपर्टी तो वही शो करेगा कि भाई वो बैट्समैन है, ठीक है। तो यही इसी तरीके से जो मिक्सचर के अंदर कोई चीज आप मिक्स करोगे, मिलाओगे, तो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा अपनी, जो उसकी प्रॉपर्टी है।
तो यानी अगर मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर में हर एक चीज अलग अलग क्वांटिटी में होती है। कोई अगर कोई मिक्सचर बन रहा है तो कोई 2 ग्राम हो सकता है, 4 ग्राम, ठीक है। मिक्सचर में जो एलिमेंट मिलाएगा अपनी प्रॉपर्टी वो सेम शो करेगा, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी से नहीं बदलेगा वो, जो उसके गुणधर्म है। उसके बाद से मिक्सचर को आप फिजिकली अलग कर सकते हो, मिक्सचर को क्या कर सकते हो आप, फिजिकली अलग कर सकते हो। तो ये आपका मिक्सचर है। अब कंपाउंड और मिक्सचर में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसको हमें थोड़ा सा एक बार गो थ्रू करना है। देखो, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, कंपाउंड क्या है, प्योर है, और मिक्सचर तो है ही इम्प्योर। मिक्सचर क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं, और कंपाउंड क्या होता है, प्योर होता है, ठीक है। अगला इसका एग्जांपल, 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर, जैसे वाटर H2O ये, और इसमें कंपाउंड एलिमेंट और 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको मिक्सचर में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। अगला आता है वेरिएबल कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो वही बात है, मिक्सचर में कोई चीज ज्यादा होगी, कोई चीज कम होगी, 1 ग्राम होगी, कोई चीज 5 ग्राम होगी, कोई 6 ग्राम होगी, तो ये अलग अलग होते हैं। लेकिन आपका कंपाउंड के अंदर फिक्स रहता है, कंपाउंड के अंदर क्या चीजें रहती है, फिक्स रेशियो में कंपाउंड कंबाइन होते हैं। अगला, कैन बी सेपरेट इन द केमिकल मेथड, ये किससे अलग होगा, केमिकल मेथड से, और ये किससे अलग हो जाएगा, फिजिकल मेथड से, ठीक है। तो ये होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर द सेम। अब इसमें जो प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट की वो थोड़ी अलग हो जाती है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो ये मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कंपाउंड जो होता है वो प्योर होता है, और मिक्सचर जो होता है वो इम्प्योर होता है। कंपाउंड जो होता है वो फिक्स रेशियो में होता है, मिक्सचर फिक्स रेशियो में नहीं होता है। कंपाउंड को अलग करना मुश्किल है, केमिकल प्रोसेस से अलग होगा, लेकिन मिक्सचर को अलग करना आसान है, वो सेपरेट हो जाएगा फिजिकल प्रोसेस से। तो ये कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस पढ़ा हमने, ठीक है। आगे चलते हैं अब। तो आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि एलॉय, एलॉय क्या होता है। तो देखो, एलॉय जो होता है बच्चा, ठीक है, एलॉय जो होता है, एलॉय इज अ कंपाउंड ऑफ 2 और मोर मेटल्स, ठीक है। अब एलॉय जो बनता है उसमें एक धातु होता है और एक अधातु होता है, यानी ये कोई मेटल होगा और कोई नॉन मेटल होगा। जब मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करते, दोनों को मिक्स कर देते, तो एलॉय बनता है। क्या बनता है, एलॉय बनता है। एलॉय कैन नॉट बी सेपरेट बाय कांस्टेंट कंपाउंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, यानी देखो, एलॉय जो होता है उसको आप आसानी से अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। एलॉय आर कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शो प्रॉपर्टी ऑफ कांस्टिट्यूएंट एंड इट्स अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो एलॉय के अंदर कोई चीज कम है, कोई चीज ज्यादा है, ये एक चीज है। और इसमें जो प्रॉपर्टी शो करता है, हर एक एलिमेंट अपने अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है, अलग अलग एक साथ मिलकर, ठीक है। तो इसको हम मिक्सचर मानते हैं, एलॉय को क्या मानते हैं, मिक्सचर। जो आपके घर में ये ब्रास होता है, एलॉय जिंक कॉपर से मिलकर बनता है, ठीक है। इसमें 30% जिंक है, 70% कॉपर है। तो जिंक भी अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, कॉपर ही शो करेगा, और इसकी मात्रा अलग अलग है, ये 30% है, ये 70% है, तो ये मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, मिक्सचर। एलॉय एक मिक्सचर होता है, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ये इसमें वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, मतलब ये अलग है, ये अलग है। इसको आप आसानी से शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, एक साथ मिलकर अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इसको आप आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हो, फिजिकल मेथड से सेपरेट होता है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो एलॉय आपने देखा होगा घर में हमारे बर्तन वगैरह जो होता है वो एलॉय के होते हैं, क्योंकि उनमें देखो जंग नहीं लगता है ना। कभी थाली में, जिस थाली में हम खाते हैं उसमें छेद कर सकते हैं, लेकिन उसमें जंग नहीं लग सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल्स इन अ कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। आइस एक प्योर सब्सटेंस है, मिल्क इम्प्योर है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, आयरन प्योर है क्योंकि ये क्या है, मेटल है, ठीक है। ये आपका SW है, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताना, मतलब आंसर देना, कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, मर्क्यूरी प्योर है, चलो मैं ही कर दिया, ब्रिक्स प्योर है, वुड प्योर है, एयर, एयर एक मिक्सचर है। अच्छा, वुड जो होता है वो आपका कंपाउंड होता है, क्या होता है, कंपाउंड होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। मरकुरी तो प्योरी होती है, पारा होती है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, आपका कंपाउंड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ये कंपाउंड है, और कंपाउंड क्या होता है, प्योर। कंपाउंड क्या होता है, प्योर। मेटल क्या होता है, प्योर। तो इम्प्योर और प्योर को आप समझ सकते हो इस तरीके से, ठीक है। चलो यहां तक समझ आया, कोई डाउट हो तो पूछो। कोई अभी तक डाउट है, सवाल है मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। प्योर इम्प्योर हमने समझा अभी तक, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो। अब जो मिक्सचर होते हैं ना, ठीक है, मिक्सचर्स के जो टाइप होते हैं बच्चा, वो कितनी तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक होता है सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन, इनको अभी हम पढ़ेंगे। मिक्सचर एक्चुअली में 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को बोलते हैं समांगी और हेट्रोजीनियस को बोलते हैं विषमांगी। जो चीज पूरी तरीके से घुल जाती है, ठीक है,
जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, सॉल्ट प्लस वाटर, इन दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं मिक्स करूंगा तो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, इसके पार्टिकल नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर मैं किसी चौक, ठीक है, किसको, चौक ले लेते हैं, चाक, और प्लस वाटर, इन दोनों को मैं मिला देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ, क्या ये पूरी तरीके से घुलेंगे, नहीं घुलेंगे, इसके पार्टिकल आपको ऐसे दिखते रहेंगे, इसके कण दिखेंगे। तो जब कोई चीज पूरी तरीके से मिक्स नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस, हिंदी बोलते हैं विषमांगी। अब जब कोई चीज पूरी तरीके से घुल जाती है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस, क्या बोलते हैं उसको हम, होमोजीनियस, ठीक है, समांगी। तो कुछ चीजें मिक्स हो जाती है। अब इसको अगर आपको सेपरेट करना हो तो आसानी से सेपरेट हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन इसको अलग करना नॉट इजी, ठीक है, नॉट इजी टू सेपरेट, इसको इजिली सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि पूरी तरीके से मिक्स हो गया। तो मिक्सचर के 3 टाइप है, सॉल्यूशन, कोलाइडर और सस्पेंशन, ठीक है। इन तीनों टाइप को हम कंप्लीट करेंगे कल वाले क्लास में, ठीक है बच्चों। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं ठीक 9 बजे, ठीक है। फिर से आप क्लास लीजिएगा, प्लीज ऑन टाइम रहिएगा, और हम इसको फिर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको रिवाइज करना है आज वाली क्लास के बारे में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी में ट्राई करके देखिए, बाकी इस चैप्टर के नोट्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो कल मिलते हैं क्लास 9 बजे, ठीक है। गुड नाइट, गुड बाय बच्चों।